चलो सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो तो बोलो। बोल दिया? हाँ, तुम लोग भी गुड मॉर्निंग वीडियो बोल देना, ठीक है? कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना। ये क्लास 8 का ही चैनल बना है, ठीक है? और बता देना कैसा क्लास लगा, और ये भी बता देना पढ़ने मजा आ गया, ठीक है? दोनों लिख देना। हम 9.2 का आज एक एक क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक? ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो घनाकार डिब्बे है जिसका जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री कर सकता है? हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे बोर्ड पे क्योंकि मेरा बोर्ड डिजिटल नहीं है, जो खाना पर। क्या सबके पास किताब है? हम प्रश्नावली 9.2 लिख दी है और सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तुम लोग क्वेश्चन कॉपी में देख लेना, उसके बाद उतार लेना, बोर्ड पे रहेगा उतार लेते जाना, ठीक है? बोर्ड हम नहीं लेके जाएंगे, यहीं रहेगा, ठीक है? चलो, तो इसमें दो घनाभ है, ठीक है? कितना घनाभ है? दो घनाभ। जिसको घनाभ का चित्र बनाने आता है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, जिसको नहीं आता वो सीखो अभी। ऐसे बनाएंगे टेढ़ा बोका, ठीक है? एकदम इस तरह बनाएंगे, फिर इसको इस तरह करेंगे। आता है तुम लोगों ने बनाने के लिए? तुम लोग सीखेंगे ना? यस सर। सीख गई है बड़ी हो। ठीक है? अब इसको इसमें मिला दी, ठीक? इसको इसमें मिला दी, हो गया? ईटा बन गया, ठीक है? ये कितने सेंटीमीटर का है? ये 60 सेंटीमीटर का है। एकदम अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, जब तक समझ में आएगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। 40 सेंटीमीटर सर। ये है कितना? 40 सेंटीमीटर। और ये कितना है? ये 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। जब तक समझ में आएगा नहीं तब तक वो नहीं छोड़ना ना इसको, समझ गए? ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? यही है ना? यस सर। अब दूसरा एक और है ना? वो है छोटा वाला घनाभ। ये छोटा वाला घनाभ, ठीक है? ये घनाभ है, ये है, ये है, ये मिला दिए, ये मिला दिए, बढ़ गया? हाँ, ये है 50 सेंटीमीटर। ये भी 50 सेंटीमीटर। और ये कितना है? 50 सेंटीमीटर। ये भी 50 सेंटीमीटर। ऊपर में भी 50। और ये भी 50 सेंटीमीटर, ठीक है? ये भी 50 सेंटीमीटर, ठीक है? अब इसका निकालना है फर्स्ट, इसका निकालना है सेकंड। तो इसमें L कितना दिया हुआ है? L कितना है? 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है? B कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। H कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, ठीक है? यस सर। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कह रहा है घनाभ का मतलब किस डिब्बे का ज्यादा, मतलब किस डिब्बे, इसको तो घनाभ है, ये दोनों डिब्बा है, ठीक है ना? ये दोनों डब्बे को बनाने में जो सामग्री लगता है वो पूछ रहा है कि किसमें कम लग रहा है, ये पूछ रहा है किसमें कम लग रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ रहे हो? क्या होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 LB + BH + LH। हाँ, 2 ब्रैकेट LB BH + LH। ये होता है ना? यस सर। 2 L गुना B 60 गुना 4 कि 40 प्लस B गुना H 40 गुना 50 और प्लस L गुना H 60 गुना 50, ठीक है? 2 2400 प्लस 40 पंचे 200 60 50 30, ठीक है? कितना हो गया? 3 2 5 2 7 7000, यहाँ गुना दे दो 7400, 7400, ठीक है ना? 2 चौका 8 और 2 7 14, है ना? 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें दिक्कत किसी को? सर कम समांगी। हाँ? कम समांगी। अभी ये पहला का निकला, अब दूसरा का निकालेंगे। चलो, यहाँ LBH सब एक है, यस सर। ठीक है? यस सर, सब 50। हाँ, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? बताओ, कल बताए थे ना? कौन सा फार्मूला लगा था? मतलब जिस दिन बताया उसी दिन याद रखना, बाकी दिन ऐसे रहना। कौन सा फार्मूला लगाए थे? सर एक जो कर हैं? वो तो शुरू में कराया भाई। तो बोले ना सर, मतलब बोलो ना कि घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जो पहला में लगा वही दूसरा में। मेरा शक्ल देख रही है टुकुर टुकुर, बोलेगी ना? 2 * एलवा वही है ना? 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई वही है ना? 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई वही है ना? 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वही लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन छोटे घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ ये लिख देते हैं,
यहाँ लिख देते हैं बड़े घनाभ का, कोई दिक्कत? नो सर यहाँ लिख देते हैं छोटे घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बराबर कुल पृष्ठीय, तो यहाँ पे वही ना लिखेंगे 2LB प्लस BH प्लस एच LH, यही निकल लगाए थे फॉर्मूला। चलो क्या करेंगे, LB 50 गुना 50 प्लस BH, अभी हमने तो रनिंग खुला है, फुर्सत नहीं मिलता तुमको सोने से, बताओ। कमल कमल लेके आती है एक दिन यहाँ भी पढ़ा लेती सर होना चाहिए इस टाइम में कौन ले रही है। कितना करेंगे जोड़ करके? सर जोड़ करके 2500 हैं 7500, हाँ सर 75 दूनी 150, 15,000 सेंटीमीटर। सर आंसर ही आया। क्या बोली? हाँ अब तो इसका आया 15,000, इसका आया 14,800। किसका कम सामग्री लगा है? सेंटीमीटर है सर, सेंटीमीटर सो इसमें इधर 15,000 सेंटीमीटर क्या दूसरा वाला जो है इसमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया? सर वहाँ पे 15,000 स्क्वायर कैसे आया? सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो कहाँ आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर इस पे पावर ये, किस पे पावर ये, जब समान अंक रहे ना गुना करते हैं ना उसका पावर जुड़ जाता है। क्या होता है? और नहीं कुछ पावर है, अगर समान अंक रहे तो उसका घात 1 रहता है, नहीं कुछ भी पावर रहेगा ना घात 1 रहेगा, समझे? कोई भी संख्या अगर समान रहता है ना, मतलब अचर संख्या जो होता है, जब जैसे कि a को a से गुना करेंगे क्या लिखेंगे? a को a से गुना करेंगे क्या लिखेंगे? a स्क्वायर। b को b से गुना करेंगे तो a को b से गुना करेंगे तो a को b से गुना करेंगे, ए को बी से भी हाँ ए बी स्क्वायर a b, हाँ जब समान रहे तो उसका पावर जुड़ जाएगा, समान नहीं रहेगा तो अपने में, जैसे अब a को b से गुना किया ना तो अलग अलग हो गया ना, यहाँ a b बोल दिए ना, हैं? अब वहीं अगर a गुना a रहता तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? ए स्क्वायर a स्क्वायर। तो समान रहेगा तो उसका घात जुड़ जाएगा, और जब अलग अलग रहेगा तो वो आपस में सिर्फ गुना कर लेगा, समझौता कर लेगा। आ जाओ उतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक ना? समझ गए? हो गया। अब कह रहा है किसमें सामग्री कम लगेगा। अब ये है छोटा घनाभ, ये है बड़ा घनाभ। है तो नाम बहुत बड़ा लेकिन में छोटा हुआ है नहीं है, छोटा बड़ा लिखने से फायदा नहीं है। प्रथम घनाभ का कुल क्षेत्रफल लेना है, बड़ा छोटा लिखने से गड़बड़ हो जाएगा। प्रथम घनाभ का और यहाँ दूसरे घनाभ का, ठीक है? ये हो गया। तो अब यहाँ स्पष्ट है कि प्रथम वाले घनाभ में कम सामग्री लिखना, प्रथम वाले कम सामग्री घनाभ को बनाने में, घनाभकार डब्बे को बनाने, घनाभकार डब्बे को बनाने में कम सामग्री लगा। बोलो आप समझ में आया? सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? बोलो दिक्कत नहीं ना किसी को? चलो ये तो उतारिए, ये दखल यस सर। मार दो डिलीट, चलो हटाओ इसको। सर दूसरा वाला भी नहीं लिखे दूसरा नाम सुन ना लिखे ये वाले डब्बे को बनाने क्या लिखे हैं? प्रथम वाले घनाभकार डिब्बे को बनाने में कम सामग्री लगा। आंसर में क्या है? फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है हो गया। हेलो कर माल है हाँ सर जब इंटरव्यू हुआ 60 सेंटीमीटर इसका। चलो आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कर रहा है क्या? एक ऐसे घर की भुजा क्या कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो घनाभ घन है ना, यस सर देखो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। और क्या कहते हैं भुजा क्या करने लिख रहा है ना, तो भुजा बराबर क्या रखते हैं? भुजा बराबर ए, मान लिए भुजा बराबर ए, माना कि यहाँ लिख दिए, माना कि, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ फॉर्मूला कौन, कोई बताओगे? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6L स्क्वायर। हाँ क्या बतवाई जो बराबर डिफरेंट दिशा नहीं मनी, ठीक है? एल अब ये लिखे दिया, ये लिखना पड़ेगा, बात सही है। मोनिका मोनालिसा, देखो भाई मेरे कोचिंग में मोनालिसा आई है, कहां से? कुंभ मेला से आई है।
हाँ वीडियो हाँ मोनालिसा मिली थी, तुमको मिला में आए वही मोनालिसा है ना, तुम मिला मिली थी ना, माला भेज रही थी जो, वही मोनालिसा है ना। दिखा दीजिए वीडियो। हाँ दिखा देंगे वीडियो में मोनालिसा, मेरे कोचिंग में आई है मोनालिसा पढ़ने के लिए, देख लेना दिखा देंगे क्या मोनालिसा। एक बार जोर से बोल दो हाय, बोल दो हाय। चलो अब देखो ये स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 600/6, ठीक है 600/6 कटा दी, कितने बार में कट गया 100 बार में ना, 100 ए स्क्वायर बराबर 100, इसलिए ए बराबर स्क्वायर रूट 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसका आंसर यही आएगा, देखो तो रे यही आंसर आएगा, आंसर यही। यस 10 सेंटीमीटर। चलो मिटा दे इसको, उतारना है, सर हाँ सर। जल्दी उतारो जल्दी उतारो, बिना लेट किए उतारो। सर आपको अलग बनाओ स्पीड के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि रुखसार ने 1 मीटर गुना 2 मीटर गुना 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने क्षेत्रफल को पेंट किया, ठीक है। तो पेटी यहाँ पे दिया हुआ है, पेटी के तल पेटी बना हुआ है, क्या बना हुआ है, पेटी बना हुआ है, ये पेटी बना हुआ है, ठीक है, पेटी बना हुआ है, ठीक है। इसको क्या करना है, पेंट करना है, इसको पेंट करना है, ठीक है, इस पेटी को पेंट करना है, ठीक है। ये पेटी बना हुआ है, इसमें 2 को 1 हटा दिया हुआ है ना, ये 2 हटा है, ठीक है। सर आप आँख बढ़ाओ। हाँ टुकुर टुकुर देखते हो क्या, 1 मीटर हो गया, तुम्हारा 2 मीटर, ये 2 मीटर हो गया, और ये 1.5 मीटर हो गया, ये 1.5 मीटर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया 1.5 मीटर। तो पेटी का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। देखो यहाँ पे L दिया हुआ है, कितना L कितना दिया हुआ है, L कितना है, अरे यहाँ फिगर को देख के बोलो ना L कितना है, L पता है किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, L गधे हो तुम लोग, L 2 मीटर है, L 2 मीटर, B कितना है 1 मीटर, 1 मीटर, H कितना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ऐसे बोलेंगे तब ना, तब तो क्वेश्चन बनाने में आता है। तो पेटी का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, अरे पूछ रहा है कि पेटी को बाहर से पेंट किया, यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसने सभी जगह से पेंट किया तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट किया। तो पेटी का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हाँ। तो पेटी का पृष्ठ क्षेत्रफल, पेटी का पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो यह जो फॉर्मूला लगेगा इसमें लगेगा LB प्लस 2, अब ये फॉर्मूला जान जाएगा LB, क्योंकि घनाभ के आकार का भी है, ठीक है। घनाभ का क्या कहता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयताकार भी है ना, लंबाई चौड़ाई है, आयताकार भी है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। उसके बाद इसमें क्या है, देखो इस तरह से है, इस तरह है ना, तो लंबाई 2 का होगा, चौड़ाई क्या होगा 2 का होगा, तो LB, ठीक है, LB होगा ना। उसके बाद देखो अगर इस साइड से देखेंगे तो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है बताओ, ऊंचाई तो 2 का होगा, ऊंचाई 2 का नहीं होगा, BH होगा, BH BH हाँ BH होगा, BH और दूसरा LH, ठीक है, BH और LH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, LB कितना, LB कितना, ये L है ये B है ना, LB कितना 2 गुना 1, LB कितना 2 गुना 1 प्लस यहाँ 2 लिखेंगे, BH कितना, ये हो गया B और ये हो गया H, 1 गुना 1.5 प्लस LH, ये L हो गया ये H हो गया, ठीक ना, 1 गुना यहाँ देखो 1.5, LH 2 है ना, LH 2 L 2 है, ठीक है। 2 गुना 2, 2 गुना 1 2 होगा प्लस, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 प्लस 15 दूनी 30, ठीक है,
तो नॉर्मली 30। समझ रहे हो बात को? हाँ समझ आ रहा है? ये 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 और यहाँ 1 को 1.5 से गुना किया 1.5 और 2 को 1.5 से गुना किया 3 यानी 15 30 होता है ना। तो 15 30 तो एक अंक के बाद दशमलव बैठाओगे ना, यहाँ बैठाएंगे तो सीधा 3 बचा और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता। ये हो गया 0 और यहाँ सीधा 3 हो गया। ठीक है, तो 2 प्लस अब इसमें क्या करेंगे, 3 को इसमें जोड़ेंगे, इधर 1.5 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4.5 होगा ना। हैं यहाँ लिखेंगे 4.5। ठीक है 4.5। ठीक है 4.5 को 2 से गुना भी करना पड़ेगा, 2 गुना 4.5 तो ये 2 हो गया। आप 45 तो 90 पता है ना। एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा से जानना होगा और 9 में 2 जोड़ देंगे 11 मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? शायद यही आंसर होगा, शायद यही आंसर होगा। समझ में आया? आई समझ में? चलो जल्दी नोट कर लो, फॉर्मूला इसमें चेंज हो गया। देखिए ये कैसे घनाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है। अच्छा दीवार और छत पेंट कर रहा है, होली का समय आ गया ना। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 15 10 7 है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की क्या की आवश्यकता होगी? देखो दिवाली का मौसम तो है नहीं अभी, लेकिन पेंट करना है घर को। अभी सस्ता पड़ेगा ना, पेंट करने में मजदूरी भी मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगा तुरंत फटाफट। अभी कम में तुरंत जब जितना मजदूरी चाहो उतना मिल जाएगा ना मजदूर पेंट करने वाला। चलो अब ये प्लास्टर करवा लेंगे घर को। तो यहाँ पे दिया है लंबाई कितना, लंबाई कितना दिया है? लंबाई सर 5 मीटर 15 मीटर लंबाई है। 10 मीटर है। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई 10 मीटर। हाँ उसके बाद ऊंचाई 7 मीटर। ऊंचाई 7 मीटर ये है ना, ऊंचाई 7 मीटर है। ठीक है ऊंचाई 7 मीटर है। ठीक है तो कमरे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, ये निकालेंगे। तो कमरे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कमरे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लगाएंगे फॉर्मूला? कमरे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वही जो फॉर्मूला भी यूज किए थे, LB + 2 और क्या लिखे थे यहाँ पे? क्या लिखे थे? ये लिखे थे ना। चलिए LB कितना? 15 गुना 10, 15 गुना 10। समझ में आ रहा है तुमको अंजलि मोनालिसा? 15 गुना 10 + 2 BH, B गुना 10 गुना 7 प्लस LH 15 गुना 7। ठीक है 15 को 10 बार पढ़ेंगे तो 150 ना होगा, ना होगा। और 10 को 7 बार पढ़ेंगे तो 70 होगा और 15 को 7 बार पढ़ेंगे 105 होगा। बोलो हाँ 150 प्लस कितना हो गया 175, 2 गुना 175 जोड़ेंगे 175 होगा। 150 जोड़ 2 × 10 2 × 14 15 2 × 2 2 1 3 कितना हो गया? सीधा 500 हो गया। कितना हो गया? 500 मीटर स्क्वायर। ये तो आया इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है अब केनों की संख्या पूछ रहा है, तुम लोग बहुत केनों खाती हो ना, लेकिन इसलिए केनों की संख्या बहुत खाती है तुम लोग केनों लिख दिया तो इसलिए केनों की संख्या, केनों की संख्या। अब पता है केनों की संख्या हम क्या लिखेंगे? लेकिन कमरे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बटे क्या लिखेंगे पता है? पेंट की प्रत्येक यहाँ दिया है क्वेश्चन में 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो पेंट की प्रत्येक कैन से, ठीक ना, क्या कर रहा है? पेंट की प्रत्येक क्या लिखेंगे? कैन से पेंट, कैन से पेंट, पेंट देखो पेंट का क्षेत्रफल। ठीक है तो कमरे का कुल क्षेत्रफल कौन सा आया ना। हाँ अब दूसरा क्या कर रहा है? ये 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, तो क्या करेंगे 100 से भगा कर देंगे, कर देंगे ना, कुछ बार में कटिए क्या ना। तो ये तो केनों से क्या कितना आ गया? पहुंचे ना, यहाँ लिखेंगे केन की संख्या यही हो गया, पहुंचे आंसर आ गया। हैं यहाँ लिखे हो गया। समझ में आ रही है? तो पूरा सिंपल तरीका समझा रहे हैं, कोई ढोल झपाट नहीं है इसमें, है एकदम पूरा सिंपल एकदम खुआ निकाल के तुम लोग दे रहे खाने के लिए। खा लो। मैया नहीं बोलेगी।